नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। 3 पूर्णताएं ये हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता क्या है? आश्रवों अथवा चित्तमलों का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्ति होती है। अंतर्दृष्टि पैदा होती है जो आश्रवों से मुक्त होती है। उसे प्राप्त कर फिर उसी के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी परमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उनके बारे में उन्हें सुभूति को समझाया था। सुभूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की दान परमिता क्या है? तथागत ने बताया, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अर्थात भीतरी व बाह्य वस्तुएं देता है और उन्हें सर्वसाधारण के लिए त्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होती। सुभूति ने फिर से प्रश्न किया, एक बोधिसत्व की शील परिमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति ने पूछा, बोधिसत्व की शांति परिमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा करता है। सुभूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की वीर परमिता क्या है? तथागत ने बताया, वह सतत 5 परमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति ने आगे पूछा, बोधिसत्व की समाधि परमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुभूति ने अंत में फिर प्रश्न किया, बोधिसत्व की प्रज्ञा परमिता क्या है? तथागत ने स्पष्ट किया, वह किसी भी धर्म, भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन परमिताओं का विकास करना धम्म है। निर्वाण में रहना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धर्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। निर्वाण क्या है? जैसा कि भगवान बुद्ध ने समझाया है, निर्वाण का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने बताया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ था आत्मा की मुक्ति। निर्वाण की 4 प्रकार के स्वरूपों में कल्पना की गई: लौकिक, खाओ पियो और मौज मनाओ; यौगिक, ब्राह्मणी और औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण की परिकल्पना में एक समानता थी। निर्वाण की दोनों परिकल्पनाओं में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य था। इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण की ब्राह्मणी और औपनिषदिक परिकल्पना का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। निर्वाण की लौकिक परिकल्पना में अत्यधिक भौतिकता बुद्ध को नहीं भाती थी। इसमें आदमी की पाशविक भूख की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना
मानव की हानि करना था। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि करने का परिणाम उस भूख को और बढ़ाना था। उनके विचार में इस प्रकार का जीवन मार्ग कोई सुख नहीं ला सकता। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख और अधिक दुख उत्पन्न करता है। निर्वाण की यौगिक परिकल्पना एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इससे प्राप्त होने वाला सुख नकारात्मक था। इसका अर्थ संसार से संबंध विच्छेद करना था। यह पीड़ा का निषेध तो करती थी, किंतु कोई सुख नहीं देती थी। यह जितना भी सुख प्रदान करती थी वह अधिक से अधिक योग की अवधि तक ही रहता था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना स्वरूप अपने पूर्वजों की संकल्पना के सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना के मूल में 3 धारणाएं हैं। इनमें से एक तो यह है कि किसी भी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। दूसरी बात यह है कि संसार में जीवित रहते समय तक ही प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणांतर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। तीसरी धारणा जो बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना का मूलाधार है वह है सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेषाग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश का मूल है, जिसे उन्होंने गया शीश पर्वत पर विहरते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं? भिक्षुओं चक्षु इंद्रियां जल रही हैं, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है वह भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जाति जरा मरण दुख दौर्मनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं स्रोत इंद्रियां जल रही हैं, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रियां जल रही हैं, गंध जल रहा है, जिह्वा जल रही है, रस जल रहे हैं, काया जल रही है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं, और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना दुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूँ कि ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जात जरा मरण दुख दौर्मनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि शांत होते हैं, और रागाग्नि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।